ये देखेंगे कि वर्ड फाइल में नंबरिंग कैसे करते हैं या किसी फ़ोटो को लाके वहाँ कैसे एडिट या क्रॉप करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मेन्यू में जाना है। यहाँ से आप मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में ऑफिस में आपको लिबर ऑफिस राइटर मिलेगा। अब इसमें एक ध्यान रखने की बात यह है कि आप अभी मैं जिस लिबर ऑफिस राइटर का यूज़ कर रहा हूँ वो सबसे लेटेस्ट वर्जन है, वो लिबर ऑफिस 7.0 है। आप जो वर्जन यूज़ कर रहे होंगे वो शायद इससे फ़र्क हो। तो मेन्यू में और उसके प्लेसमेंट में हो सकता है कि थोड़ा अंतर हो, लेकिन मोटा मोटा जो काम है वो लगभग एक जैसा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है, कुछ चीज़ें हमको समझनी है। आप ये देख रहे हैं कि ये एक लेआउट खुला हुआ है, लगभग इसी तरह का लेआउट आपके यहाँ भी खुलेगा। जो लिबर ऑफिस 5 या उसके आगे के वर्जन हैं उसमें आपको यहाँ साइड में एक ये बटन दिखता है, ये बटन। तो इस बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ये साइड में इस तरह का रोल मिल जाता है और आप इसको क्लिक करके इससे अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं। प्रॉपर्टी है, साइड बार की सेटिंग है, ये पेजेस है, इसको करेंगे तो अलग तरह की चीज़ें आएंगी। ये स्टाइल्स में जा सकते हैं। ये तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको यहाँ साइड में ही मिल जाती हैं, जिसका कि आप इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। तो अभी हम प्रॉपर्टी में ही रहते हैं, हमें प्रॉपर्टीज़ में रहना है। तो यहाँ हम ये देखेंगे और कुछ चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो जो सबसे ज़रूरी बात है, जो पहला हम एड्रेस करने वाले हैं कि पेज नंबर कैसे इंसर्ट करें। तो पेज नंबर आप अपने पेज पे दो जगह कर सकते हैं। आप अच्छे से जानते होंगे कि ये मार्जिन का लाइन जो दिख रहा है, ये मार्जिन, इसको हम हेडर का एरिया कहते हैं। और इसी तरह से इसी मार्जिन में ये नीचे का जो एरिया है इसको हम फुटर का एरिया कहते हैं। यदि आप लोगों को ये दिख पा रहा होगा तो ये हेडर और फुटर की यहाँ पे एक निशान बना रहता है कि जहाँ से हमको पता चलता है कि इसके नीचे के एरिया में हम जाके नॉर्मल टाइपिंग या कोई चीज़ नहीं डाल सकते हैं। तो पेज नंबर अक्सर हम उस जगह पे इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि हमको इस यहाँ पे क्लिक करना होगा और हमारे पास ये आ जाएगा हेडर डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल। अब आप इसको क्लिक करेंगे तब आप इसके अंदर चले जाएंगे तो ये हेडर की बाउंड्री आ गई। अब आपको इस तरफ पेज नंबर डालना है, इस तरफ डालना है, यदि ऊपर डालना है तो उसके लिए सिंपल है कि आपने अलाइनमेंट इस तरफ का रखा है, आप अलाइनमेंट चेंज कर दीजिए, आप इस तरफ आ जाएंगे। आप राइट अलाइन हो जाए या लेफ्ट अलाइन होंगे तो आप इस तरफ आ जाएंगे, राइट अलाइन होंगे तो आप इस तरफ आ जाएंगे, सेंटर में रहेंगे तो आप बीच में रहेंगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर के लिए भी सेम यही सारे पैरामीटर्स हो, यहाँ के पैराग्राफ के पैरामीटर हो या यहाँ से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब सवाल है कि इसमें पेज नंबर इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ इंसर्ट में जाएंगे। अब आप इंसर्ट में जाके आपको ढूंढना है कि पेज नंबर कहाँ है। तो आपको दिखता है ये पेज नंबर है, एक पेज नंबर आपको यहाँ इंसर्ट में जाना है और पेज नंबर, दूसरा फील्ड में भी जाके आपको पेज नंबर मिलेगा। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, मैं उस फर्क पे अभी नहीं जाऊंगा कि ये अलग अलग तरह के फील्ड्स होते हैं जो कि हम पेज में इंसर्ट करते हैं। आप यहाँ से भी पेज नंबर डाल सकते हैं। तो आपको यदि सबसे सिंपल है, आपने यहाँ से पेज नंबर ही डाला, ये पेज 1 आ गया। अब आप बाहर क्लिक कर लीजिए, आपको दिखेगा कि आपका पेज यहाँ है। अब आप चाहते हैं इसको और ऊपर करना, आपको लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा नीचे है, आप इसको ऊपर और बाहर करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको सेट करके आप इस लाइन को, ये मार्जिन कम करेंगे, ये अपने आप को चला जाएगा। अब दूसरी चीज़ चाहते हैं कि ये बहुत अंदर की तरफ यदि है, ये पेज की मार्जिन है, ये पेज की मार्जिन के साथ ही अलाइन है। अब लेकिन अपन को इसको चेंज करना है कि इसका अलाइनमेंट हम और राइट में लेके जाना चाहते हैं नॉर्मल पेज से। तो हम इस पे यहाँ जाएंगे और यहाँ ये जो बटन है इसको थोड़ा सा जहाँ हम चाहते हैं, सपोज करिए मैं यहाँ चाहता हूँ, मैं यहाँ रखूँगा, तो ये अपने आप खिसक के वहाँ चला जाएगा। अब हमें ये देखना है, ये तो हो गया हेडर में, और इसी तरह से फुटर में भी डालना है। तो सपोज करिए ये आया फुटर डिफॉल्ट स्टाइल, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ भी वही सारी चीज़ें आई कि ये लेफ्ट अलाइन है, मुझे राइट अलाइन करना है, मैं इधर चला आऊँगा और पेज नंबर इंसर्ट करना है तो अगेन इंसर्ट, और यहाँ जाके पेज नंबर से हम करेंगे, हम यहाँ आ जाएंगे इसके अंदर
और अगेन मुझे यदि इसका अलाइनमेंट चेंज करना है तो ये काले को नहीं, इस बटन को ध्यान रखिए कि हम यहाँ लाएंगे, ये आ गया। तो अब आप देखिए कि हमारे फुटर में भी पेज नंबर डाला हुआ है, यहाँ भी डाला हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये पेज नंबर के आगे बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। तो अब देखते हैं, चेक करते हैं। ये पहला पेज है, इंसर्ट हम करते हैं एक दूसरा पेज, है ना। आप सीधा सीधा कंट्रोल और एंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आप पेज ब्रेक ये जो दिख रहा है आप ये करेंगे तो आप चले जाएंगे ऐसे, है ना। और शॉर्टकट जो उसका है आप यहाँ पे देखिए, कंट्रोल और रिटर्न यानी कंट्रोल और एंटर बटन का यूज़ करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। आप ये देखिए, आप पेज नंबर 1 पे थे, हेडर पे भी 1 था, तो यहाँ भी हेडर पे अब 2 आ गया और नीचे भी 2 आ गया। हम किसी एक को डिलीट करेंगे, सपोज मैंने हेडर वाले को डिलीट कर दिया तो वो हेडर वाले से पेज नंबर यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, सिर्फ फुटर में रहेगा। इस तरह से आप पेज नंबर डाल सकते हैं। तो ये तो कैसे पेज नंबरिंग हमको अपने डॉक्यूमेंट में डालना है, इस पे एक बात हो गई। दूसरी बात है कि कोई फोटो है, आप कोई फोटो लेके आते हैं और उसको एडिट करना चाहते हैं यहाँ, तो क्या करें, कैसे करें। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे है, आप यहाँ एक लाइन आप लिखना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू एडिट फोटो विदिन वर्ड डॉक्यूमेंट। तो देखिए, ये जो बात है यहाँ पे बहुत लिमिटेड किस्म की आपको फोटो एडिटिंग की फैसिलिटीज मिलती हैं, और 2 चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि फ़ोटो बहुत बड़े साइज़ के भी होते हैं, आप मोबाइल से भी लेते हैं तो एक फ़ोटो जो होता है 5-6 MB तक का आराम से हो जाता है आजकल। तो अगेन हम इंसर्ट में जाएंगे और कोई इमेज लेके आते हैं, इमेज पे जाएंगे और अपनी जो हाँ हमने पिक्चर रखी हैं वहाँ से हम ये देखेंगे कि हमें फ़ोटो कहाँ से मिलेगा। चलिए एक ये फ़ोटो देखा, इसको मैं ले लेता हूँ। अब ये काफ़ी बड़ा फ़ोटो दिख रहा है और इसमें दिख रहा है कि ये अगल बगल की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, हम फ़ोटो को छोटा भी करना चाहते हैं, क्रॉप भी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्रॉप करते हैं, फिर छोटा करेंगे। तो जहाँ आप इस फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं आपको यहाँ अलग से कुछ टूल्स दिखने लगते हैं, सब जगह आपको टूल्स दिखेंगे यहाँ पे। अभी देखिए, ये आपको एक टूल मिला क्रॉप इमेज का, ठीक है। अब इस सिलेक्शन को हटा देंगे तो वो टूल्स चले जाएंगे। जब हम इस फोटो पे क्लिक करेंगे दोबारा वापस से टूल्स आ जाएंगे। तो अब मैं क्रॉप इमेज के टूल को ले लेता हूँ। तो इसको लेने के साथ ही देखिए इसके कॉर्नर्स बदल गए, ये आपको ऐसे दिखने लगेंगे। ये जब यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये क्रॉपिंग का निशान आ जाएगा। तो अब सपोज करिए मुझे ऊपर से क्रॉप करना है, तो यहाँ मैं इसको बीच में पकड़ूंगा और इसको थोड़ा नीचे तक लेके आऊँगा और ऐसे कर दूंगा। साइड से करना है तो यहाँ से पकड़ के इसको बिल्कुल यहाँ तक लेके आ जाते हैं। फिर इस तरफ से भी हम इसको कर लेते हैं और नीचे से भी हम इसको थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं। तो अब ये नहीं लग रहा है कि ये फोटो खींचा हुआ है। आप इसको कर दीजिए, ये देखिए आपका अभी ये ऐसा हो गया, छोटा हो गया थोड़ा। लेकिन आप अभी इसका साइज और छोटा करना चाहते हैं, विजुअल साइज, तब इसको हम एक किनारे से पकड़ेंगे और जितना छोटा करना चाहते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए एक कोने से इसको पकड़ना है, तब ये अपना आस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करता है। हम लोग हमेशा ये गलती करते हैं कि हम कहीं से ये पकड़ के खींच देते हैं, तो वो काम नहीं करना। हम लोग मान लीजिए कि इतना बड़ा फोटो रखना है, अभी हमने कर दिया। उसके बाद हम इस फोटो को मूव कर सकते हैं कहीं भी। ये फोटो हमने मूव कर लिया। इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी फोटो को यहां से पकड़ के ऐसे नहीं खींचना है, इससे इसका आस्पेक्ट रेशियो बिगड़ता है। कंट्रोल जेड करके हम इसको ठीक करेंगे। अनलेस एंड अनटिल जब आपको ज़रूरत नहीं है तब तक आप अपने फोटो के आस्पेक्ट रेशियो के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। दूसरी बात, और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, देखते हैं। फोटो सिलेक्टेड है, रोटेशन है इसका, ये सब चीज़ फ्लिप कर सकते हैं। जैसे कि ये ओरिजेंटली फ्लिप करना है, ऐसा हो जाएगा। वर्टिकल फ्लिप करना है, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये सब फ्लिप फ्लिप के हैं, ये सब अरेंजमेंट है, ये सब का कोई बहुत इस्तेमाल नहीं होता है। ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट जो है वो आप ज़रूर देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी वगैरह ये सब चीज़ें हैं। कलर, तो ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं इस फोटो की।
मुझे तो पता भी नहीं चल रहा है कि ये फ़ोटो जो है इसकी ब्राइटनेस कुछ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। कलर मोड आप ग्रे स्केल भी कर सकते हैं। आपने ऐसा किया और ये ग्रे स्केल हो गया, ये देखिए, ये ग्रे स्केल हो गया। वाटर मार्क भी हो जाएगा, ये वाटर मार्क की तरह से ऐसे चला जाएगा, है ना। और आप डिफ़ॉल्ट अगेन आप ऐसा ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इसकी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ इसकी ट्रांसपेरेंसी यदि बढ़ा दी तो वो फ़ोटो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाता है, बट उसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ज़ीरो रहने दीजिए। कॉन्ट्रास्ट तो आपको फ़ोटो में फ़र्क दिखेगा। ये सब थोड़े थोड़े चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ कर सकते हैं, बट जो असली चीज़ है जो आपको समझने की है, ये फ़िल्टर भी है। यहाँ से आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के फ़िल्टर हैं। इन सारे फ़िल्टर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। पॉप आर्ट है, रिलीफ है, चारकोल है। पॉप आर्ट से क्या होता है तो मुझे भी नहीं पता। ये ऐसा हो गया, ये पॉप आर्ट, तो ये नहीं करना है मुझे फ़िलहाल तो। एनीवे तो मुझे ये वापस मुझे कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, ये कर दिया। खैर, अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि जब ये फ़ोटो हम लेके आ रहे थे तो इस फ़ोटो की साइज़ कुछ 7 MB की थी और मुझे अपने डॉक्यूमेंट को 7 MB का वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस फ़ोटो पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा कंप्रेस। इस कंप्रेस पे आप जाएंगे और यहाँ आपको दिखेगा कि आपकी इमेज साइज़ क्या है। आपकी इमेज साइज़ 7344 है। यहाँ पे जेपीजी क्वालिटी का अभी कैलकुलेट न्यू साइज हम किए दिए इस कंप्रेशन पे। ये सब जो टिक है, रिड्यूस इमेज रेजोल्यूशन, जेपीजी क्वालिटी, यदि 80 है आप 80 को घटा बढ़ा के 90 भी कर देंगे और हम नया कैलकुलेट करते हैं कि नया साइज हमारा क्या होगा इस साइज पर। तो इस बटन को दबा दीजिए, आपको यहाँ एक इमेज मिलेगी 91 KB। कहाँ 7344 KB था और कहाँ ये 91 KB हो गया। तो आपके सोचिए कि आपके वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल का साइज ऑटोमेटिकली कितना रिड्यूस होगा। अब इसको हम ओके कर देंगे। तो अब ये हमारा ये फोटो कंप्रेस्ड फोटो यहाँ पे इस साइज में है। दूसरी चीज़ जो बहुत बार लोगों को दिक्कत होती है कि वो वर्ड डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, उन्होंने फोटो यहाँ सेट किया, किसी और को भेजा, वो फोटो सरक के कहीं और चला गया। तो सबसे पहले हमको इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। इसमें एक चीज़ होती है एंकर, तो इसको 2 पेज कर दीजिए। यानी कि आप अब इस पेज के हिसाब से, वो पहले कैरेक्टर के हिसाब से था, इसमें कई तरह के होते हैं कि कहाँ हमको रखना है। सपोज ये एंकर है 2 पेज है, पैराग्राफ टू कैरेक्टर। कैरेक्टर के मतलब एक कैरेक्टर की तरह से वो आगे पीछे हिलता बुलता रहेगा। तो हमने अभी पेज कर दिया है, भाई पेज के हिसाब से हम जहाँ सेट करेंगे वहाँ रहो तुम। दूसरा है रैप। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर से टेक्स्ट फ्लो हो, हम चाहते हैं कि टेक्स्ट इसके आजू बाजू नहीं रहे। तो नॉर्मल जो सबसे बेहतर तरीका होता है, ऑप्टिमल पेज रैप का इस्तेमाल करिए ताकि इसके आजू बाजू से टेक्स्ट फ्लो हो सके लेकिन उसके ऊपर नहीं जाए। तो हम इसका अब उसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज मैंने ये यहाँ रखा तो क्या होगा, ये इधर चला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही लाइन है। यदि हम यहाँ पे 2 लाइन कुछ लिखते, अब यहाँ पे हम ये लिखना चाहते हैं कि मान लीजिए अब यहाँ आ गया कि नाउ वी कैन सी द डिफरेंस। तो अब ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, ये अलग लाइन थी, ये ऐसे आ जाएगी, ये चेंज हो सकती है, इसको क्या इसके बगल में चली जाएगी। तो ऐसे ऐसे ये यहाँ से सट की जा रही है, आप उसका ये सब बढ़ा सकते हैं। अब दूसरी जो चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप जब फोटो सेलेक्ट कर रहे हैं तो कीप रेशियो इस पे हमेशा टिक होना चाहिए। तो कभी भी फोटो आपका, अब आप यहाँ से भी खींचना चाहेंगे तो खींच तो जाएगा, लेकिन आप कंट्रोल जेड से इसको वापस ठीक कर सकते हैं, तो कहीं भी गलती से वो अपना रेशियो गड़बड़ नहीं करे। इसके लिए ये सबको लॉक करने के लिए फोटो सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, फोटो के प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ प्रोटेक्ट करके इस टाइप ऑप्शंस का एक सेक्शन आएगा। इस सेक्शन में यहाँ प्रोटेक्ट है, तो यहाँ पे आप पोजीशन और इसकी साइज दोनों को टिक कर दीजिए। ओके, अब न तो आप यहाँ से इस फोटो को हिला सकते हैं, ये नहीं हिलेगा, और न ही
इस फोटो का देखिए, अब यहाँ पे जब हम जाएंगे ये लॉक आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो के लिए काफ़ी हो गया है। इतना आप लोग ट्राई करिए, आराम से आप इसे कर सकते हैं।